हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज साइंस की क्लास नंबर 53 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इस क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज आपको देखने को मिलेगा मॉडल सेट नंबर 91 से, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ये बताना है। तो बैक्टीरिया की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ल्यूवेन हाक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, ये बताना है। तो जेनेटिक कोड का जो खोज है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, चेचक की टीका की खोज किसने किया था? तो चेचक की टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। कब? 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो इसके एक किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा। कब? 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट है मलेरिया, ठीक है। मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो मलेरिया की चिकित्सा की खोज जो किया गया था डॉक्टर रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया था। कब? 1920 ईस्वी में। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, ये बताना है। तो कैरोलिस लिनियस के द्वारा किया गया था। इनको बोला जाता है क्या? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है कि इनको कैरोलिस लिनियस को कहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवन का उद्भव, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ये बताना है। तो एलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, ठीक है। जीवन का उद्भव, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, मैडम मेरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बताना। तो इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, तो ध्यान रखेगा कि इन्हें मैडम क्यूरी को कब? 1903 में और 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है, ये लिखा गया, ठीक है। तो ये पुस्तक जो जीवन का उद्भव है यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ है, ये लिखा गया अलेक्जेंडर ओपेरिन के द्वारा। और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये लिखा गया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस गेवर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किया गया ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगों में समजातता, ठीक है ना, यानी कि होमोलॉजी, ठीक है। होमोलॉजी जिसे बोलते हैं, अंगों की समजातता यानी कि होमोलॉजी एवं समरूपता यानी कि एनोलॉजी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताना, ठीक है। तो यह रिचर्ड ओवन के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का खोज किया गया। नेक्स्ट है, डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में मिला था, ये भी बताना है। तो 1930 ईस्वी में मिला था डॉक्टर किसने? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार, और रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया एवं किस क्षेत्र में दिया गया? तो 1983 ईस्वी में, ठीक है ना। 1983 में इस टाइम भारत वर्ल्ड कप भी जीता था पहली बार, ठीक है। तो इससे याद रखेगा 1983 ईस्वी में खगोलीय विज्ञान के लिए दिया गया था। किन्हें? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। नेक्स्ट है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एग्रो मतलब घास होता है, ठीक है ना। एग्रो मतलब घास होता है, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन होता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है ना। तो याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, इस सिरेमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिरेमिक्स में जो अध्ययन होता है वो चीनी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसका? चीनी के बर्तन होता है ना, उसके अध्ययन का किसे बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सिरेमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो वृक्ष और झाड़ी का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो फल फूल एवं साग सब्जी होता है, उसका अध्ययन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो उत्तकों यानी कि कोशिका का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और शैवाल का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, न्यूमेरोलॉजी, ठीक है। न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अंकों का अध्ययन होता है। न्यूमेरो मतलब न्यूमरिक, ठीक है ना। न्यूमरिक से बना न्यूमोरो, तो न्यूमरिक मतलब होता है क्या? अंक होता है, जो संख्या होता है, ठीक है। तो अंकों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमेरोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो पुराने सिक्का है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं।
नेक्स्ट है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है, तो सेरीकल्चर में होता है रेशम के कीड़े का पालन एवं उनसे संबंधित जो उत्पादन होता है उसे सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है। किसका होता है, फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो पक्षी के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है ओडेंटोलॉजी, ठीक है, ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो दांतों का अध्ययन होता है, ठीक है, ओडेंटोलॉजी, ठीक है ना, जो दांत के स्पेशलिस्ट रहते हैं ना उन्हें बोलते हैं ना डेंटोलॉजी, ठीक है, डेंटोलॉजी मतलब डेंटिस्ट बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है ना, डेंटिस्ट बोलते हैं ना, तो डेंटिस्ट जो होता है डॉक्टर होता है वो दांतों का ही डॉक्टर होता है, ठीक है। इसमें उसी से याद रखेगा ओडेंटोलॉजी मतलब क्या होता है, दांतों के जो अध्ययन होता है उसमें ओडेंटोलॉजी में। नेक्स्ट है नमक का अम्ल किसको कहा जाता है ये बताना है, तो नमक का अम्ल जो कहता है वो HCl को बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कि HCl। नेक्स्ट है बूझा चूना का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है, तो बूझा चूना इसका रासायनिक नाम Ca(OH) का होल ट्वाइस होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो बूझा चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसे लाफिंग गैस बोलते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाला गैस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह गला और श्वास नली को प्रभावित करता है डिप्थीरिया। नेक्स्ट है ग्लाइकोमा और ट्रैकोमा किस अंग को प्रभावित करने वाली बीमारी है, तो ग्लाइकोमा और ट्रैकोमा दोनों जब वो आंख को प्रभावित करने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है हैजा किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को और आहार नाल को प्रभावित करता है हैजा। नेक्स्ट है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। नेक्स्ट है ग्वाइटर किस अंग को प्रभावित करता है, तो ग्वाइटर जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, ठीक है ना, ग्वाइटर जिसमें गला घेंघा रोग जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो गला जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है ना, तो इसे ग्वाइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, निमोनिया एवं ट्यूबरकुलोसिस किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो होता है उसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। नेक्स्ट है जॉन्डिस यानी कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो जॉन्डिस या पीलिया जो होता है वो यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करने वाला रोग है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम क्या है ये बताना है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है इसका, एड्स का पूर्ण रूप होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो लोहे की कमी से होता है और सबसे अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है तो पालक में पाया जाता है, ठीक है, तो पालक खाइए और एनीमिया से बचिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1 है ना उसकी कमी के कारण होता है क्या, बेरी रोग होता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं, तो वो जो रक्त समूह है उसे सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वत्रिक आदाता यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिटेंट, ठीक है ना, रिसिपिटेंट किस रक्त समूह को कहते हैं, तो ये बोलते हैं AB को, ठीक है ना, AB को जो कि क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक आदाता बोलते हैं, ठीक है, और सार्वत्रिक दाता जो बोलते हैं वो O को बोलते हैं, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य का समान हृदय गति कितना होता है ये बताना है, तो 72 बार प्रति मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 72 बार यह धड़कता है जो सामान्य रूप से होता है। नेक्स्ट है सिस्टोनिक, ठीक है, सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है, तो 120 mmHg होता है, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है आपका डायस्टोनिक जो होता है वो रक्तचाप में सामान्य मनुष्य का कितना होता है, तो यह 80 mmHg होता है, ठीक है ना, तो बोलते हैं ना मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, तो बोलते हैं 120/80, ठीक है, तो इसमें 120 जो होता है वो सिस्टोनिक होता है और 80 जो होता है वो आपका डायस्टोनिक होता है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और कितना होता है, तो 120 mmHg होता है और ये होता है डायस्टोनिक जो होता है वो 80 mmHg होता है। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग जो मुख्य रूप से है वो कौन कौन है ये बताना है, तो गलसुआ रोग हो गया, पोलियो और फ्लू या इन्फ्लुएंजा जिसे भी बोलते हैं, ठीक है, ये सभी किससे होता है, तो विषाणु से होने यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। हो गया रेबीज, खसरा जिसे मीजल्स बोलते हैं इंग्लिश में, चेचक हो गया, ट्रैकोमा हो गया और एड्स हो गया, ये सभी के सभी जो बीमारी है वो विषाणु से होने वाली बीमारी है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग मुख्य रूप से कौन कौन है, तो आपको ये देखने को मिलेगा निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग यानी कि टीबी, हैजा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, ये सभी के सभी जो रोग हैं आपको जीवाणु से होने वाले रोग हैं, तो जीवाणु से ये सभी रोग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन B1 की रासायनिक नाम क्या है ये बताना है, तो इसे थायमिन बोलते हैं, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है, ठीक है, राइबोफ्लेविन जो कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्मिन, ठीक है, साइनोकोबाल्मिन जो कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड है जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल बोलते हैं इसे, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल है, क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। आ गया विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन जो कि विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है, ठीक है, तो हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं, तो अरस्तु को बोलते हैं, किन्हें बोलते हैं, अरस्तु को। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं, ठीक है ना, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं किन्हें, हिप्पोक्रेट्स को। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उसका निर्माण किसने किया था, तो किनके द्वारा किया गया था, तो यह पिनकस के द्वारा किया गया था, किनके द्वारा, पिनकस, ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर की हड्डी है जो कि जांघ में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेप्स है, जिसका नाम क्या है, स्टेप्स है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो यह कान में पाए जाने वाला हड्डी है। नेक्स्ट है सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो सामान्य रक्तचाप जो होता है वो 120/80 mmHg होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो प्लेथेलमिया, ठीक है, जीरो प्लेथेलमिया किस विटामिन की कमी से होता है ये बताना है, तो अच्छा है क्वेश्चन, याद रखिएगा इसे, जीरो प्लेथेलमिया, ठीक है ना, जो कि विटामिन ए की कमी से होने वाला यह रोग है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, इसमें हड्डी जो है वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन होता है, ठीक है, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो स्लाइडेन ए बसवान के द्वारा किया गया था, कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, स्लाइडेन ए बसवान के द्वारा। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट है टमाटर का जो रंग है वो लाल होता है, यानी कि होता है ना, लबक जो होता है लाल होता है, तो किसके कारण होता है ये बताना, ठीक है। टमाटर में कौन सा लबक पाया जाता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है, या टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है ये भी पूछता है, ठीक है, तो यह होता है लाइकोपीन के कारण, किसके कारण, लाइकोपीन। नेक्स्ट है गाजर में कौन सा लबक पाया जाता है, तो गाजर में केरोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केरोटीन। नेक्स्ट है चुकंदर में कौन सा लबक होता है, तो बीटानिन होता है, क्या होता है, बीटानिन चुकंदर में। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो 1955 ईस्वी में CD डुबे के द्वारा किया गया था, ठीक है ना, तो लाइसोसोम की खोज जो किया गया था 1955 में CD डुबे के द्वारा, और आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है DNA का कार्य क्या है, तो DNA का कार्य क्या होता है, तो DNA सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। कौन करता है, DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक होता है RNA जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन सा रोग होता है ये बताना है, तो सरसों का सफ़ेद रस्ट रोग होता है जो कि कवक से होता है, गेहूं का कीहू रोग होता है, ठीक है, आलू में अंगबारी रोग जो होता है यानी कि ब्लास्ट ऑफ पोटैटो जो होता है वो किस में होता है, तो ये भी कवक से ही होता है। गन्ने का लाल अपक्षय जो होता है यानी कि लाल लाल जो गन्ना हो जाता है ना बीच में, वो भी होता है तो कवक के कारण ही होता है, ठीक है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है जो कि किसके कारण होता है, तो कवक के कारण ही होता है, तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल निकाला जाता है, किससे, चीड़ के तेल से, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल निकाला जाता है, तो सिंड्रस का तेल, ठीक है, सिंड्रस का तेल जो है वो किससे निकालते हैं, तो देवदार की लकड़ी से निकालते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है HIV का पूरा नाम क्या है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो कि HIV का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जबकि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, AIDS का फुल फॉर्म होता है, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो ये हो गया एड्स का, ये हो गया HIV का, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। और एड्स जो रोग होता है वो किससे होता है, HIV वायरस से होता है, यानी कि वायरस से होता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया, तो विषाणु यानी कि वायरस की खोज है इवानोवस्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन सा, ये बताना। तो जड़ के रूपांतरण से यानी कि जड़ को रूपांतरण करके जो पौधा बनता है वो कौन कौन है, जैसे हो गया आपका सलजम, गाजर, चुकंदर, ये सभी के सभी क्या है, तो जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन है, तो आपको आलू हो गया, प्याज यानी कि सल के केंद्र जिसे बोलते हैं, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सभी के सभी क्या होता है, तो तना होते हैं, ठीक है ना। तो तने से रूपांतरण हो गया यानी कि चेंज होकर के पौधा यह बनता है। जैसे आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, हल्दी खाते हैं, अदरक खाते हैं, तो ये सभी को अपन कौन सा भाग खाते हैं, तो तना खाते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेगा। जैसे जड़ है, तो जैसे सलजम हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, तो ये सभी को अपन लोग जो खाते हैं वो जड़ खाते हैं, ठीक है, क्योंकि जड़ से ही चेंज होकर के यह पौधा बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम का कार्य क्या है, ये बताना है। तो जाइलम का कार्य होता है, इनका कार्य जड़ से अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना, ठीक है ना। तो पेड़ के सभी भागों में कार्य पहुंचाने का जो कार्य रहता है, जड़ के द्वारा अवशोषित जल किया गया है, खनिज है वो सभी के पेड़ के पूरे भाग में पहुंचाने का कार्य है वो जाइलम करता है, ठीक है। तो क्या करता है, मुख्य रूप से याद रखेगा, अवशोषित जल को और खनिज को यह पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोएम का कार्य क्या है, ये बताना, ठीक है। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो होता है क्या, इसका कार्य भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाना, यानी कि भोजन जो पहुंचाने का कार्य होता है पौधे के अन्य भाग में यानी सभी भाग में, वो फ्लोएम का कार्य होता है, ठीक है। तो जाइलम का कार्य क्या है, तो जल को और खनिज को पेड़ के सभी भागों में पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य है भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य होता है, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों कंफर्म रखेगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। नेक्स्ट है कौन सा भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है किसका जल, ठीक है ना, यानी कि कैपिलरी वाटर जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा भूमिगत जल जो है वो पौधों के द्वारा अवशोषित करते हैं, तो किसका जल को अवशोषित करते हैं, यानी कि ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है ना। जैसे लंप है, ठीक है, तो लंप में जो तेल है ऊपर की ओर चढ़ता है, तो बत्ती से चढ़ता है, तो किसके कारण चढ़ता है, तो किसका जो किसका क्रिया है उसके कारण ही चढ़ता है, केशिकत्व क्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही ये भी है, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ का जो जड़ है वो नीचे से जड़ को पानी को क्या करता है, ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है। तो किसका क्रिया ही इसमें भी लगता है, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट से इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है आर्द्रता बढ़ाने से वाष्प उत्सर्जन का क्या होता है, ये बताना है। तो आर्द्रता जब बढ़ता है तो वाष्प उत्सर्जन जो है वो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, क्योंकि मौसम ठंड हो जाता है, आर्द्रता में बहुत ज़्यादा धूप रहता नहीं है, इसीलिए क्या होता है, वाष्प उत्सर्जन जो है वो कम जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हवा तेज होने पर वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, तो यह तेज होता है, जैसे ही हवा चलेगा तो वाष्प उत्सर्जन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है तापमान बढ़ने पर वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, तो इसमें भी बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ेगा मौसम गर्म होगा, यानी कि वातावरण गर्म होगा, इसके बाद क्या होगा, तो वाष्प उत्सर्जन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व होता है, ये बताना है। तो 16 होते हैं, इसमें कितना होता है, 16 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक खाद यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एजोला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैविक खाद में एजोला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपको मनीला जो कि फिलीपींस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मनीला में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है, यानी कि 3/100% इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है किसमें, प्रकृति में। नेक्स्ट है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.3% है, ठीक है ना, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.3%, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा, यानी कि 0.3%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, 0.3% है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जिबरेलिन की कार्य क्या है, ये बताना है। तो जिबरेलिन का कार्य है बौने पौधे को लंबा करना, ठीक है ना, यानी कि लंबाई बढ़ाने का जो कार्य है, यानी कि हार्मोन है एक टाइप का, ये पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है, कौन है, जिबरेलिन, ठीक है ना। और यह क्या कार्य है इसका, तो यह बौने पौधा रहता है उसको वह लंबा करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है पौधे में, ठीक है ना, पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन है, ये बताना है। तो पौधों में जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन है, जैसे आलू में सैथिल रोग हो गया, धान का अंगमारी रोग हो गया, साइट्रस कैंसर रोग, ठीक है। साइट्रस कैंसर रोग जो कि आपको नींबू में देखने को मिलता है, ठीक है, नींबू के पौधे में। तो ये सभी जो होता है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जोहानसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काला जार, ठीक है, एवं त्वचा रोग किससे संबंधित है, यानी सॉरी किससे होता है ये बताना है। तो बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है। तो काला जार जो रोग है और त्वचा रोग है वो किससे होता है, तो बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई से होता है। नेक्स्ट है ट्रीपैनोसोमा, ठीक है, यानी कि जिसे निद्रा रोग बोलते हैं, वो किसके काटने से होता है ये बताना है। तो निद्रा रोग जो है वो सीसी मक्खी हो गया या फिर खटमल के द्वारा यह होता है, ठीक है। तो खटमल काटने से या फिर सीसी मक्खी के काटने से क्या रोग होता है, तो ट्रीपैनोसोमा यानी कि निद्रा रोग होता है, यानी कि नींद आने ज़्यादा आता है इसमें, ठीक है ना, इसे होता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो पहले ज़्यादातर फेमस है इसमें सीसी मक्खी, लेकिन इसमें खटमल भी है, तो खटमल भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी खटमल आएगा ऑप्शन तो आप उसे टिक लगाइएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है घर्षण बल है, तो क्या है, तो असंरक्षित बल है जिसे घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, तो किसके द्वारा, लैमार्क के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को बोलते हैं। नेक्स्ट है क्या, यानी फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किन्हें बोलते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं, तो लिवोजियर को कहते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। नेक्स्ट है मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है, तो उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, मानव का जो विकास हुआ इतिहास परंपरा इस सभी का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट है रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो रासायनिक विज्ञान है उसे जनक कहते हैं रदरफोर्ड को कहते हैं। नेक्स्ट है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो ग्राहम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो जॉन्स केपलर के द्वारा किया गया, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है E बराबर mc² का समीकरण किसने दिया, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जड़त्व के नियम की खोज किसने किया, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया। आगे है गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन कौन है, तो यह है न्यूटन, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के जो नियम दिया गया किनके द्वारा, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है प्रकृति के वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये बताना, तो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। आगे है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, ठीक है। हुगो डी ब्रिज के द्वारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। आगे है क्या, आनुवंशिकी के जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगरी मेंडल है, जो कि आनुवंशिकी के जन्मदाता हैं। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, तो क्या चयन किया था, तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे का प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो इसी से वह क्या किए थे, आनुवंशिकी के खोज किए थे। नेक्स्ट है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा था, तो किसके द्वारा कहा गया, तो W वाटसन के द्वारा यह शब्द कहा गया, ठीक है। तो आनुवंशिकता के विज्ञान को ही आनुवंशिकी कहा गया, यानी कि जेनेटिक्स कहा गया, तो W वाटसन ने कहा था। नेक्स्ट है आनुवंशिकी तो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो किस में होता है ये बताना है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है, ठीक है। और मानव में जो क्रोमोसोमों की संख्या है वो कितना पाया जाता है, 46 पाया जाता है। जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जोहानसन के द्वारा किया गया, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जीन अवस्थित होते हैं, तो कहाँ पर अवस्थित होते थे, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में होते हैं। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो बीडल एवं टाइटम ने किया था, ठीक है ना। तो एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसके द्वारा, बीडल एवं टाइटम के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खून का रंग लाल है, तो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन है, तो लोहा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो किसका है, तो प्रोटीन का यौगिक है, कौन, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है खून थक्का नहीं जमता है, तो किसके कारण किसमें नहीं जमता ये बताना है, तो ठीक है। तो हीमोफीलिया रोग है, इसमें जो होता है वो खून थक्का नहीं जमता, ठीक है ना। तो हीमोफीलिया बहुत खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इसमें खून जो है वो थक्का नहीं जमता। मान के चलिए कोई व्यक्ति है और उसे कहीं कट लग जाता है, कहीं किसी कारणवश किसी चीज़ से, तो वहाँ पर उसका जो खून है वो ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, वो बहते रहता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ब्लड बहने के कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हीमोफीलिया जो रोग है उसमें क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। चलिए याद रखेगा। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो कौन रोकता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन है ये रोकता है, ठीक है। क्योंकि शरीर के अंदर तो रक्त है, तो रक्त जो है वो शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है, ऐसा क्यों नहीं जमता है, वो मतलब लिक्विड फॉर्म में ही क्यों रहता है, तो नहीं जमता है, उसका कारण है हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन नामक प्रोटीन है ये होता है शरीर में, इसके कारण रक्त जो है वो अंदर लिक्विड फॉर्म में ही बना रहता है, वो जमता नहीं है, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है, तो यह यकृत के द्वारा यानी कि लीवर के द्वारा होता है।
नेक्स्ट है रक्त को थक्का जमने में सहायक कौन है, तो यह प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, जैसे कहीं कट जाता है तो जब रक्त जमता है ना तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो कहाँ होता है, प्लीहा में। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है, तो विटामिन के होता है। ठीक है ना, तो विटामिन के जो कि रक्त को थक्का जमाने में क्या होता है, सहायक करता है यानी सहायता करता है। नेक्स्ट है रुधिर का तरल भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट है रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। आगे है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है जिसे क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा बोलते हैं उसे। ठीक है ना, तो पदार्थ की चौथी अवस्था उसे प्लाज्मा ही बोलते हैं। 3 अवस्था तो पता ही है, ठीक है ना। चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो कौन है, तो लोहा पाया जाता है रक्त में। ठीक है, यानी कि लौह पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक कहलाता है तो किसे कहते हैं, प्लीहा को बोलते हैं ब्लड बैंक, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं। आगे आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रेड ब्लड कार्पलस होता है इसका। ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पलस जो होता है वो क्या होता है, आरबीसी का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, आरबीसी का कब्र गाह या शमशान कहते हैं तो किसे कहते हैं, तो यह प्लीहा को कहते हैं। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो कितने डिग्री पर रखा जाता है, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित कितना पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट है रक्त समूह होते हैं तो कौन कौन रक्त समूह है, तो टोटल 4 प्रकार के रक्त समूह है। कौन कौन है, ए बी और ओ है। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने किया, तो ये 4 जो रक्त समूह इसकी खोज किया गया था लैंड स्टीनर के द्वारा। ठीक है, आगे सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो ओ जो कि सर्वदाता है। आगे सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो यह ए बी है। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो यह रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आरएच फैक्टर की खोज करता कौन है, ये बताना है। तो लैंड स्टीनर एवं बीनर है। ठीक है, तो लैंड स्टीनर और बीनर के द्वारा आरएच फैक्टर की खोज किया गया था। नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है तो कौन करता है, किडनी। ठीक है, तो किडनी जो है उसका कार्य है रक्त को शुद्ध करना। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो किडनी में ही होता है, इसे भी ध्यान रखेगा, ब्रिक जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक यानी कि किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। ठीक है, आगे मानव गुर्दे यानी कि मानव किडनी में बनने वाला जो पथरी होता है वो किसका बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्जीलेट का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जीलेट का बनता है। नेक्स्ट है रक्त 1 बिलियन है तो कैसा है, तो रक्त जो है वो क्षारीय है। ठीक है, तो रक्त क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय जो कि नमकीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखेगा यदि कोई भी लिक्विड है जिसका पीएच मान यदि 7 है मतलब वो उदासीन होगा, जैसे शुद्ध जल हो गया। ठीक है, तो उस 7 होता है उसका पीएच मान जो कि उदासीन होता है। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, क्या रहेगा, अम्लीय। ठीक है, और 7 से अधिक जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो आपको क्षारीय देखने को मिलेगा। तो रक्त का पीएच मान 7 से अधिक होता है इसलिए वह क्षारीय है। नेक्स्ट है रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था तो किसके द्वारा, तो विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है ना, विलियम हार्वे। नेक्स्ट है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है। ठीक है, तो शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली जो रक्त वाहिनी होता है उसे सीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे सीरा। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होएगा। शरीर से हृदय की ओर ले जाएगा तो सीरा ले जाता है और हृदय से शरीर की ओर ले जाता है तो कौन ले जाता है, धमनी ले जाता है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो कौन है, तो पेस मेकर है। कौन है, पेस मेकर। नेक्स्ट है जराबिक सेवन क्या है, तो यह कृत्रिम हृदय है। क्या है, कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट है शरीर के ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो कहाँ किसके द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा, तो रक्त के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है पीत होता है तो क्या होता है, तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, पीत का जो कलर होता है वो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, पीत यानी कि बॉयल का पीएच मान कितना होता है ये बताना है, तो 7.7 होता है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, क्षारीय क्योंकि 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक रहेगा तो वो क्षारीय रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीत स्रावित होता है तो किसके द्वारा, यकृत के द्वारा स्रावित होता है यानी कि निकलता है। नेक्स्ट है पीत यानी कि बॉयल जमा कहाँ होता है, तो यह पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है ना, तो निकलता यकृत में है, ठीक, यकृत से, और जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कैसे होता है, तो यह कुत्ते को काटने से होता है और इसमें भी पागल जो कुत्ता रहता है वो काटता है तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग
रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो किससे होता है, तो यह विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा। तो वायरस से संबंधित कुछ रोग है उसे भी याद रखेगा, जीवाणु से होने वाले रोग भी याद रखेगा, सभी पॉइंट को धीरे धीरे याद रखेगा। ठीक है ना, याद रखेगा, रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक रूप से ये सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। आपको मॉडल सेट नंबर 99 तक आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।